तो मैं कह रहा था वो दुखिया लड़की छोड़ दिया बच्चा को, चली शमशान घाट पति के साथ जलने। चिल्लाता रहा वो लड़का, मां कुछ ही दूर गई तुलसीदास की कुटिया की झोपड़ी, सोचने लगी कि अंतिम समय में अगर साधु का दर्शन हो जाए तो परम कल्याण हो जाए। अंतिम समय पहुंच गए। समझो तुलसीदास जी उसमें ध्यान कर बैठ गई। भला उतनी दुखिया, पति मर गए हैं, बच्चे छूट गए हैं, एक साथ इतनी बड़ी विडम्बना, बेचारी चिल्ला रही है जोर जोर से। तुलसीदास जी बाहर निकले, देखते हैं कोई लड़की रो रही। कहा बेटा क्या हुआ? बाहर कभी निकले, हरो मत सुहागवती भवा, सुहागवती भवा। चिल्लाती रोती दुखिया कहती बाबा आपको और घाव पर नमक डाल। क्या हुआ? कि बाबा हमारी पति मर गए, शमशान घाट ले गए हैं, मैं जा रही हूं उनके साथ सती होने के लिए जलने के। आप कह रहे सुहागवती भवा, इस जन्म के लिए अगले जन्म के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी पति मर गए, शमशान घाट में। कहा बाबा? वहां तो आग देने की तैयारी है, मेरे जाने की देरी। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज चले गए शमशान घाट। देखते हैं चिता पर लाश को रख दिए। तुलसीदास जी जाते थे, सब कोई खड़े हो गए। तुलसीदास का सबको बैठे, सबको बैठ गया। लड़की का तुम चिता के ऊपर बैठ जाके बैठ गए। कहा मरे हुए पति के छाती पर तो अपना हाथ रखो, हाथ मत ठकाना, छाती पर रख दो और सब कोई आंख बंद कर लो। सब कोई आंख बंद करके बोलो राम राम राम। जो ही एक बार बोला राम, दूसरा बोला राम, तीसरा बार बोला राम, तो मुर्दा भी बोल लगे राम राम राम। आंख खोलो, आंख खोलते हैं तो मुर्दा भी उठ करके बैठ। चमत्कार हो गया। एक व्यक्ति उसमें अंधा हो गया। कहीं को क्या हो गया? उन्हीं से पूछो। तुलसीदास जी का भी इन्हीं से पूछो। जानकारी मिली घर पर, उनके पत्नी को दौड़ती आई, पैर में लिपट करके रोने लगी कि बाबा मेरे लिए तो अन्याय हो गया। क्या हुआ? सब कोई आंख खुले हैं, उनका आंख बंद हो गए, अंधे हो गए। उनसे पूछो ना ऐसा हुआ? पूछा जी कैसे तुमको हुआ? कहा बाबा जी बोले ना आंख बंद कर लो, सब कोई आंख बंद कर लो। तो सब कोई आंख बंद किए, तो मैं आंख खोल करके देखने लगा कि बाबा जी क्या करते। बाबा जी के अनुपम देखने लगा, परिणाम सबका आंख खुला, उनका आंख बंद हुआ। अब बंद रहने दो। लड़की कहती बाबा जी दया करो, कम से कम एक समान तो कर दो। बाबा जी एक समान कर, दया करो, रहम करो, गलती क्षमा करो। जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जा करके अब गुण खोजने लगेंगे। ए बाबा ऐसा कर दो। अच्छा ठीक है, सब सबको बैठ जा, सबको बैठ गए, सबको आंख बंद करो। इस बात को बेचारा आंख बंद कर दो, बंद होते बोलो राम राम राम। सबको बोला राम राम राम। आंख खोलो, आंख खोले तो महिला का एक आंख गायब और पुरुष का एक आंख खुल गया।
अब बाबा ये क्या किए? अब तुम भी तो बोले कि एक समान कर, एक समान कर। अब एक तो आम है ये है काम चलो, एक एक आम है ना, इसलिए काम चलाते हैं। देख लो संत में क्या ताकत है, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। संत शरण में पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं ने कुशल सकल बैराग करवा। आपके के बाबा आप तो उनकी बात कर, अपने गुरु महाराज की बात कीजिए ना। गुरु महाराज पूर्णिया के बगल में जलालगढ़, वहां पर एक सज्जन है लक्ष्मी बाबू, उनके बड़े पुत्र कई संतानें हुए, बच्चा हो और मर जाए। गुरु महाराज जी गए हुए थे घर हरा बनमन की, वह पुतों को लेके आई, रोने लगी पैर पकड़ के, गुरु बाबा ये कैसी अभागिनी, कई बच्चे को जन्म दे, एक बच्चे का मुख लेते पर लड़की पैर में लिपट कर रोने लग गई। गुरु महाराज का दिशा में उनको उठा, अब की बार का जो बच्चा होगा वो रहेगा। उठा, बड़ी आशा बन गई। छत्र में ये बात मिल गई कि गुरु बाबा आशीर्वाद किए हैं, अब की बार का बच्चा है। संजोग अन्य बार तो बच्चा जन्म ले तो मर जाता था, इस बार सब आशा लगाए हुए हैं कि आधा में बैठते हैं तो पर भी मन पड़ता है ना। तो कहते हैं बाबा विश्वास अपना बूढ़ी को छत्र में बात पाई, अन्य बार बच्चा जन्म ले तो मरता था, इस बार सब आशा लगाए हुए क्या रिपोर्ट आता, मारा हुआ बच्चा जन्म। तो जो सब टम्बुरों की श्रद्धा वाले सब कहने लगे ही झूठ फूस बोलते में ही बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, गलत बड़ाई करते। लेकिन बुढ़िया मरी हुई बच्चा को गोद में ले ली, कहती है नहीं गुरु बाबा बोले हैं अब की बार का बच्चा रहेगा, मेरा पोता सोया हुआ है जगेगा। अब सुबह हुआ 5, 6, 7, 8 बज रहा, छोड़े नहीं बच्चा। गौ समाज के लोगों ने कहा छीन लो, मस्तिष्क के बीच हफ्ते हो गई, ले लो। बेटा गया लेने के लिए, लो माँ बच्चा को सुला देते, अरे कहो सोया हुआ था, हाँ सुला देते। जो ही बेटा छीनने लगा, बुढ़िया पैर पकड़ के रोने लगी। जो ही रोती है बच्चा जीवित हो गया, रोना शुरू कर। वो बच्चा का मुंडन हुआ कुप्पा घाट आश्रम में, उस समय प्रिंसिपल बाबा साई स्वामी महाराज व्यवस्थापक। सतधर्म के सत परमान हो भगवान हार गए, मुर्दा लड़का जिंदा कैलन, जिंदा राजा का स्वर्ग पथेलन। सतधर्म के सत परमान हो भगवान हार गए। भगवान के दरबार के नियम को भी बदलने की क्षमता जिनको संत ने, संत पलटू ने कहा, पलटू लिखा नसीब का संत देख बैठे। अब तेरी क्यों रही बाबा, संत नहीं दिल अपना खिला देते, नसीब को बदल देंगे। लेकिन संत हो तब, आज तो संत का बाना बना करके बहुत घूम रहे। कल तक जिनकी पूजा होती है, आरती उतरती है, आज वो बाबा जेल का हवा। कारण क्या, कारण क्या हुआ ख्याल कीजिएगा। इसलिए पूजा चैत्रभान की होनी चाहिए, चरित्रहीन की नहीं। चैत्र पर अगर ठप्पा लग जाए, चैत्र वह चीज है जो घोर अंधकार में भी प्रकाश का काम कर जाते हैं। चैत्र वह दौलत है, चारू चोर डकैती लूट नहीं सकता है। चैत्र वह महाबल है जो सबको प्राप्त कर सकता है।
चरित्र ही वह धन है जिनके बदौलत लोक परलोक बन सकता है। इसलिए चरित्र की रक्षा करना हम सबों का परम कर्तव्य है, खास करके महापुरुषों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। आज इसमें कमी आ रही है, इसलिए लोग उपहास के पात्र बना देते महापुरुष। संत महात्मा गण कहते हैं आज देखिए क्या सब हो रहा है, इसलिए सुंदर अवसर है, ये बार बार नहीं मिलता। अभी सुन रहे थे हम लोग मांस मछली अंडा शराब, अरे अभी बसंत ऋतु बीता, बसंत ऋतु बीता, देखे कुछ सीखे, कुछ नहीं सीखे, सीख लीजिए। बसंत ऋतु जब आ गया, देखते जितना वृक्ष है, जितना वृक्ष क्या करते हैं, पत्ता का दान कर देते हैं। बसंत ऋतु याचक भया, मांगने के लिए आ गया है। बसंत ऋतु कुछ तो, अरे भाई तुम लोगों में है कुछ तो, हम सृष्टि में कुछ देंगे, तुम लोग कुछ तो खाद पानी करवाएंगे, कुछ तो। जितना वृक्ष है, जितना वृक्ष सब अपना पत्ता झाड़ करके दे दिया, कुछ नहीं रखा। ले लो, ले लो, एक भी वृक्ष में तो हाथ नहीं देखेंगे, पतझड़। परिणाम क्या हुआ? बसंत ऋतु याचक भया, दान किया सब वृक्ष अपना पात। परिणाम क्या हुआ? ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जा। दान का फल तुरंत हुआ, नव पल्लव मिला कई गुना, और साथ में फल भी लग जाता। इज्जत के साथ दो फल। एक वृक्ष का निर्लज पति दान करना नहीं चाहता, दान करना नहीं चाहे, परिणाम कुछ दिन के बाद तो झरा, और जब बच्चा देने लगा तो नंगी। कौन? महुआ। महुआ बसंत ऋतु के में पात नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? पत्ता तो झरा, किसी काम में नहीं आया, और जब फल देने लगा तो नंगी। इतना निर्लज एक ही वृक्ष नहीं है, इतना निर्लज पति नंगी होकर के फल देते। सब वृक्ष इज्जत के साथ फल देती है, महुआ के साथ निर्लज पति नंगी होकर के फल देती। अब उसी महुआ से बनता है शराब, जो कितना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात ये सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खो, ताही पतित के रस पिए क्यों न भजन हो। लाख रुपया खा लेगा मेरा बढ़िया। एक ऐसे ही निर्लज था, गांव का बाबू कहलाता था। अब पीने की आदत, साधु महात्मा प्रति आदर नहीं, आप उसके पास जाता ही नहीं। पत्नी बड़ी सत्संगी थी, आई महात्मा के पास रोने लग गई कि बाबा जी एक बार मेरे घर चलते, घर पवित्र होता, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मत मत पादति थोंति आदर रक्षालयं नेचा तत्र स्नानं भागं सुपवित्रं भरे भरे। इनको लगा दिया क्या आवाज रिपीट होते रहेगा। कौन है माइक वाले नहीं जाएगा, इनको बंद करो, इनको बंद करो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ठीक है, तो क्या करे तो भूल जाते हैं। हाँ, लड़की गई बाबा के पास, रोने लग गई कि बाबा जी आप चलते मेरे घर तो घर पवित्र हो जाता,
हमारे पति को समझा देते, समझ जाता, कहीं दीक्षा ले लेता कि मेरा भावी जीवन उज्जवल हो जाता। दोनों बैठ करके सत्संग करते, ध्यान करते। बाबा जी वो लोग सत्संग में आते हैं, न मांस लती अंडा छोड़ते। एक बार दया कीजिए, मेरे घर चलिए, जिंदगी शांत हो जाए। और लड़की की रुलाई आप पुकार देख महात्मा दयाद हो गए। कहता चलो मैं चलता हूँ। गए उनके घर, लड़की तो विकल विकल हो गई, गा रही है हर सासरे, मेरी कुटिया में आए भगवान सेवा कैसे करो, मेरी कुटिया में आए भगवान सेवा कैसे करो। विकल दौड़ के गई, अपने पति को कहती, ए जी बाबा आए हुए हैं, जाइए। माथा सटा करके प्रणाम कीजिएगा, चरण में जाइए, पाप को हर लेंगे। अब बात सही है महाराज, बिजली की नंगी तार हो, छू के देखिए, पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसा लगता है। आप कोई नहीं छुए, एक बार छू लीजिए, अभी है बिजली, छू करके देखिए कैसा लगता है, तो पूछिएगा। अरे बिजली की नंगी तार जो ही स्पर्श करेंगे आपके शरीर को, बिजली शरीर की खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को कहीं शुद्ध मन से छू लेंगे, आपके पाप को सोख लेंगे। बिजली खून सोखती है, महापुरुष पाप को सोख लेते हैं। इसलिए तो उनके चरण सटाने ले जाते, चरण माथा सटाने जाते। ऐसी बात तो दुनिया में ये कोरोना भगवान भी दिखाते, छूने से क्या होता। पहले नौजवान तो मजाक करता था, औरत यहाँ जाती है पैर धोने के लिए, पैर छूने के लिए, क्या होता अलगे शरीर तो। इस बात कोरोना भगवान बता दिया, छूने से क्या होता। कोई छू लीजिए, देख लीजिए घर में कौन सा पता चल गया होगा, दूरे से भागते। यही दरभंगा जिला में बेहरिए का थाना, वहां पंजाब से मजदूर सब लौटा था। उस मजदूर में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव था, तो और आदमी का लग वो आदमी को रूम में बंद कर दिया और दो सिपाही को दे दिए। और सिपाही का क्या स्वभाव जानते, वो क्या करे बेचारा को लाठी में रोटी बांध दे, 2-3 आपसे नीमक मिर्चा दे करके खिड़की से देते, हाथ खींच ले। वो लड़का खोल लेता था और देखता 2-3 गो रोटी, वो खाता था लड़का 14 गो रोटी। लगाई पुलिस बात, हमको जान मार देगा पहले, कोरोना भगवान को बाद में मारेंगे। 14 वाला को 3 रोटी से क्या होगा, कंट्रोल के नीचा नहीं जा रहा, पेट में क्या जगह, रास्ते में रहते रोटी। सोच रहे कि क्या करेंगे, घर को जाएंगे, घर के लोग तो हमारे पास आएंगे भी। इंतजार में था। 1-2 दिन के बाद रात में जगा, देखा कि सिपाही सो गई है, निकल गया। अब बगल के गांव में जाकर के चोरी किया, किसी घर में आटा, किसी घर में चावल, आलू, सब्जी, दाल, पूरा मटरी बना लिया। सोचा कि 25 दिन 1 महीना बनाना, 1 महीना क्या कहने से इंतजार करने का, पुलिस बाबू मारिए देगा कोई चलो। मटरी लेके आ रहा था, देरी हुई, कई घर में चोरी किया। तब तक सिपाही की नींद खुल गई, इधर उधर देखने लगा, राम राम आदमी कहाँ है, जुलूम कर दिया। चारों तरफ खोजा, परेशान परेशान, कहाँ जाता। तब तक खड़ा दोनों सिपाही इंतजार कर रहा था, तो गए लोग। तब तक मटरी लेकर एक व्यक्ति आ रहा उधर, अंधेरा। सिपाही नजदीक में गए, कहते अजी तुम ही कमरा में था। अजी रे पागल, कहाँ गया था। आप खाने नहीं देते तो अपना इंतजाम करने गए। कहाँ कहाँ चोरी किया, तो बता दिया फलाना फलाना घर में। अरे पागल, तू तो जुलूम किया। अब पूरा गांव को अब क्वारंटाइन करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति को जाना आना मुश्किल कर दिया। तुम पागल, कौन कौन घर में चोरी किया, कहा फलाना फलाना घर में। ईमानदार चोर था,
का फलना घर में चावल लिए, उसमें आटा लिए, उसमें लिए। सिपाही को गुस्सा चढ़ गया, उठाया डंडा पे, इतना मारेंगे हमको, कहा मोटरी फेंका, दौड़ा सिपाही को छूने के लिए, और दोनों सिपाही भाग रहा है। दोनों सिपाही भाग रहा है, ये पीछे से दौड़ रहा, खदेड़ रहा। दम जब फूल गया सिपहिया को, तो कहना अरे भी दम मारो, दम फुला करके दम मारेंगे। तो हमको बहुत दम फुलाया, आज तुमको भी दमे फुलाएंगे। अब देख लीजिए छूने से क्या होता है, ये पता चल गया। जिस प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर से इसी नैसर्गिक आभा निकलती है। दिव्य आभा से परिपूर्ण अगर महापुरुष हो, निश्चित कुछ न कुछ करामत करके ही छोड़ेंगे, निश्चित। अगर खाली पटरी वाले हैं तो छोटे रगड़ते वो कुछ नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, ये मानव का शरीर मिला बरभाग्य है। अगर सत्संग नहीं मिला ये आपके लिए अभाग्य। मानव शरीर मिला बरभाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। और सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारी जीवन के दुर्भाग्य है, भाग फुट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमन जुगधार मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं रही। भाग तो फुट गया। 80 वर्ष के बूढ़ा बूढ़ी को पूछिए, दीक्षा लिए हैं बाबा, बड़ा प्रेम से कहाँ लिए हैं? माई को पूछिए दीक्षा ली है? बाबा नहीं लिए। अब कब लेगी? चिता पर। उम्र तो गया, अब चिता संस्कार बर्बाद कर दिया। अरे ज्ञान होता है माँ के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है, हमारी माँ बहन मिला के देख लेना, पक्का गांठ बांध करके जाओ। अगर सत्संग आते हैं तो कुछ लेके जाओ साथ में। गर्भ का चौथा महीना जब चलता है तो पेट में बच्चा का कान खुल जाता है। माँ बाप जो बात करेंगे बच्चा सुनता है, जिस वातावरण रहेंगे बच्चा से अध्ययन करता। ये माँ बहन इधर देख लेगी कोई नहीं है, गप मार रही है दोनों। पेट का बच्चा सब सुन रहा। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के एक साथ ध्यान करेंगे, दोनों सदाचार पर रहेंगे। घर में संत भगवान आदि की तस्वीर को सजाएंगे। माँ की दृष्टि बार बार उस तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेगी। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी पे गोपान जाओ, देखेगी सिनेमा, नाच गान रात भर देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, दोनों पति पत्नी दीक्षा नहीं लेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आप कहेंगे उदाहरण, आपका 1000 उदाहरण है। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। ध्रुव को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। ऐसा हजारों उदाहरण है। माँ के गर्भ में ज्ञान होता है। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, झगड़ा होता था इंद्र से कि कहीं तपस्या में
सफल हो गए, इंद्रासन छीना जाएगा। वो क्या किए, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, लेके भागे जा रहे। नारद भगवान रोक दिए रास्ते में, अरे पागल, ये क्या कर रहे हो निर्लज, एक तो अबला नारी और दूसरी एक गर्भवती, दूसरा देह पापी, शर्म नहीं आती नारी को। अरे झगड़ा है, हिरण्यकश्यप ले जाओ उनको पकड़, हिम्मत नहीं है तो नारी की चोरी, इतना डांटा, इंद्र छोड़ दिया उसको। नारद जी अपनी कुटिया में लिए आए। आप कुटिया में क्या होगा, साधु कुटिया में काली गलौज, दिन रात तत्तं भजन सीताराम सीताराम। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद भगवान खबर कर दी हिरण्यकश्यप को कि तुम्हारी पत्नी यहाँ है, सुरक्षित है, ले जाओ। आया हिरण्यकश्यप, पत्नी कहने लगी, महाराज यहाँ तो स्वर्ग विराजता, मुझे कुछ दिन छोड़ दीजिए। हिरण्यकश्यप कहा, महाराज आप पर मुझे पक्का विश्वास, आप धर्मात्मा महात्मा चंद्रभान है, महाराज ये रहेगी यहाँ पर। छोड़ दिया। अब बच्चा जन्मने का समय हुआ। नारद कहते, देखो मैं आबाल बाल ब्रह्मचारी, या आश्रम में कोई महिला नहीं, इनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेंगे, ले जाओ। वो कहने लगी, महाराज आप तो देव हैं, देवता के यहाँ तो लक्ष्मी है, संतन के दासी, रक्षा हर कैलाश के दासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी, आरत कीजिए संत चरण की, यही उपाय में आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, और संत के रथ ब्रह्मा नहीं पाते। हे महाराज, ब्रह्मा आपके चरण रथ के लिए ललायित है, रहने दो। तैयार हो गए नारद भगवान। अच्छा ठीक, तो कहते महाराज एक शर्त मेरा, क्या, मैं भगवान विष्णु का सख्त विरोधी हूं, मेरा बच्चा जन्म लेगा तो विष्णु के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, और जो कहिए महाराज मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार, और सब कुछ आपके ऊपर में मैं पूर्ण समर्पित हूं। मेरी इज्जत को आपने रखा, मैं समर्पित। ठीक, मैं विष्णु का नाम नहीं लूंगा, जन्म लेने के बाद ना कहा नहीं लूंगा। संयोग थोड़ी दिन के बाद उस बच्चा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही दाई ले जाकर के नारद के चरण पर रख दिया। नारद ने कहा कि बाबू ये बच्चा, तुम्हारे पिता से मेरा कुछ शर्त है। उन्होंने कहा एक भगवान का नाम नहीं लेने के लिए, अब से जब तक तुम रहोगे मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि इतना दिन तो सीखा क्या, इतना दिन आश्रम में रहा है, सीखा क्या? अभी बच्चा जन्म लेकर बाहर आया, ना भी नहीं करता। नारद का राग अभी तक सीखा क्या? वो बच्चा बोलने लगा, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। नारद भगवान को राम राम, तो ट्रेनिंग लिए का है, भगवान विष्णु का नाम तो ले रहा, अब हम ले कि नहीं ले, ट्रेंडे हो गया पेटे में। सोच लीजिए कहाँ जाऊंगा था, माँ के पेट में। अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा, गर्भवती थी। एक रोज कहने लगी, पतिदेव कि कौरव लोग बड़ी खड़यंत्र रचने में निपुण। अब बहुत आदमी का स्वभाव होता मतलब वो खड़यंत्र रचने का, कुछ न कुछ पूरा फाप में माथा में भूसा भरा रहता, कुछ न कुछ करते रहेगा। अरे भाई सत्य
कर्म हो साफ तो भूसा भरने वाला उसमें भी खोजेगा हमको। तो कहने लगे अर्जुन पत्नी सुभद्रा कि महाराज खड्गयंत्र से निपुण, कहीं आप नहीं रहेंगे, चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य करेंगे, चक्रव्यूह को तोड़ने की कला आपके अलावा कोई नहीं जानते, मुझे भी बताइए। पतदे मैं भी क्षत्राणी हूं, एक राजपूत की कन्या हूं, राजपूत की शोभा सम्रांगण में होती है और उनका ताज तलवार होती है। महाराज मैं भी एक वीर की पत्नी हूं, मुझे बताइए अगर आप नहीं रहेंगे मैं जाऊंगी उस सम्रांगण में, इसलिए मुझे बताइए। अर्जुन बताने लग गए। 6 फाटक की बात सुभद्रा सुनती रही, 7वां फाटक में सो गई। परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु जो पेट में था सब सुन लिया, सब ज्ञान पेटे में हो गया। 7वां फाटक की बात में सो गई थी, परिणाम क्या हुआ? 7वां का ज्ञान नहीं था अभिमन्यु को, परिणाम 7वां फाटक पर मारा चला गया। देख लीजिए ज्ञान कहाँ होता है मां के पेट में। आज तो दुर्भाग्य हमारे भाई बहन को 80 वर्ष बिता रहे, अभी तक दीक्षा भी नहीं जानते दीक्षा कौन से ज्ञान कराओ। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो पुजारी नहीं हो मंदिर बेकार, जेब हो पैसा नहीं हो जेब बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो वो जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। अवसर मिला परमात्मा ने दिया लेकिन आपने बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? सुंदर अवसर लेकर जिंदगी में ज्ञान खास करके आप मिला लेना। जिस घर की औरत दीक्षित नहीं होगी घर को तो चौपट कर देंगे। घर की औरत लक्ष्मी कहलाती है। औरत कहीं अशुद्ध हो कितना हो पति कमा के लाने दे, देखिएगा ना दुकान का पैसा बंकी कहेंगे बाबा कहाँ पैसा जाता है पति, यहाँ तो चूहा का बिल फटा हुआ, अशुद्ध महिला है ना, बर्तन फटा हुआ पानी दे रहे, ठीक है क्या? अब महिला अगर पवित्र हो दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को बचा लेगी। आप प्रश्न कर सकते हैं बाबा एक तरफा कर, एक तरफा इसलिए कि महिलाएं घर की लक्ष्मी कहलाती है, रोटी बनाती है, प्रभाव पड़ता है। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, बनाती थी कंडा, कंडा समझते, कई जगह रोट गोईठा बोलते हैं, गोईठा समझते, चिपड़ी गोबर की जो बनाती है ना चिपड़ी। तो चोरा दे बगल वाल एक सज्जन के मन में आई बात, साधु के दर्शन से उनके स्पर्श करने से पाप दूर होता, जाना चाहिए। कुछ चरण पर चढ़ेंगे, उनकी पूजा करेंगे, नसीब को बदलेंगे। गए गाँव लोग से पूछते कि जनाबाई का किधर है, और दिन जनाबाई और बगल वाली महिला दोनों झगड़ गई कि मेरा चिपरी तो मेरा चिपरी। अब वही झगड़ा करे हुए जनाबाई नजदीक गए, माई तुम्हारा नाम तो बहुत भूखत फैला, असाधारण महिला का झगड़ा कर बाबू मैं गोईठा बनाती हूँ, कंडा चिपड़ी इस सब चुरा ले। तो सज्जन खड़ा होकर के देखे बाबू यही जीव को पालन, इसको बेचती हो, जो पैसा होता उसी भोजन की सामग्री लाती हो और भजन मस्त एक खलल पहुंचाता। तो लगे समझाने बाबू माई क्यों चुराते हैं कि चिपड़ी को। अब बाबा झूठ बोलते हैं, हम क्यों चुराएंगे? अब किनकी है कौन पहचान? अब कोई पहचान है माई का? आना मैं एक नाजी महाराज से दीक्षा ली हूँ, गुरु महाराज का मंत्र बताए जपती हूँ। ये तो क्या जानेंगे गुरु किसको कहते हैं।
दीक्षा की भागनी लेती नहीं है, मछली को पुछली पकड़ के मुंह पकड़ घुसाती है। ये क्या जानेगी, क्या जानेगी दीक्षा कौन सी यातना। जल गोइठा में पहचान हो गए सज्जन, गोइठा जो चौरा करके मिलाई थी चिपड़ी, आवाज कान के पास उसे आवाज आती थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सोच सकते हैं जब चिपड़ी में आसक्त घुस सकता है। अभी देखिए मोबाइल लगा दिया है, थोड़ी देर के बाद खोल के सुनिए, जितना बोलते सब मोबाइल बोलता है। पतला सोता उसमें सब घुस जाता है, कैसेट लगा देते हैं, जितना भजन प्रवचन है सब घुस जाता है। जब महाराज कैसेट में घुस सकता है, कैसेट में घुस सकता है, मोबाइल में घुस सकता है, चिपड़ी बैठा में घुस सकता है, माँ बहन दीक्षा लेकर के मंत्र जब करके रोटी बनाएगी, रोटी मंत्र घुसेगी कि नहीं, सब्जी घुसेगी कि नहीं, दाल से चावल घुसेगी कि नहीं। मैं तो कहता हे माँ, अगर तुमको अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी पति मिल गया, कोई चिंता मत करना, धैर्य से काम लो, चिंता मत करो, चिंतन करो किनकी, ऊपर पुरुष परमात्मा की चिंतन करो। तो मंत्र जपते आका लो, मंत्र जपते आका को सानो, मंत्र जपते रोटी को बेलो, मंत्र जपते रोटी को सेको, मंत्र जप करके ऐसे पापी पति खिलो, 7 दिन में पति धर्म करने लगे। यहाँ तो पौधर आटा की रोटी नहीं बनाती है, जम के साथ से लड़ती, सतनिया दोनों शाम हम ही से बर्बादी। अब थोड़ा पानी मिला रही है, टप टप आंसू गिर रहा है। अब बताइए वो रोटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। महान पुत्र कहां से आएगा, या ज्ञान असुर महिला घर में। इसीलिए माताएं की जवाबदेही होती है, शुद्ध होकर रहे। हमें कह रहा था वो माई निवेदन की कि बाबा 2 मिनट घर गए, बाबा जी बैठ गए, इधर दखल चाहिए बाबा को, माथा सटा के प्रणाम कर लीजिएगा, कुछ सुबह सुबह है कुछ चढ़ा दीजिएगा चरण पर, खाली मत प्रणाम कीजिए। गया दूर से देखा, ठीक है बाबा जी बैठा, दूर से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी देखा कि इनके कपाल पर 100 डिग्री पाप है, ये झुकने देगा उनको, झुकता कौन, जिसमें जलन होती है, अकड़ से मुर्दे की पहचान होती है, मुर्दा झुकता। लड़की विह्वल है कि बाबा कुछ खिलाएंगे, कुछ दान करेंगे, तक कर रहे। पगलवा देखता कि हमारी पत्नी तो पागल है बाबा जी के लिए, ये तो खिलाएगी क्या करेगी, अच्छा ठीक है, लेकिन घर में 200 रुपया है, कहीं सब दान कर दे तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा। वो बोतला का ध्यान है, बोतले खेती कैसे चले, कौन उपाय करे कि पैसा बच गए। गया घर, मिला एक डंडा, उठाया, 3 घंटा तोसक पर, तकिया पर, पलंग पर, दीवार पर दे रहा, फटाफट आवाज निकली। तो बाबा जी हुआ कि पागल मेरे आने से पगला गया, किनको किनको पीट रहा पता नहीं। बाहर निकला तो पत्नी थाली खोज रही, उनके देह पर एक डंडा दे दिया। बाबा जी सोचने लगा राम राम, ये तो बुला के लाई थी कि हमारे पति को समझा दीजिएगा, मां पति खाता दीक्षा नहीं लेता, समझा दीजिएगा। तो हम क्या समझेंगे, वो पागल अपने मन में है ही नहीं। मेरे आने से किनको किनको पीटने लगा, अब पीटते पीटते पत्नी के पास तक आया। अब कहीं बाहर निकला तब तो हमारे नंबर है। बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गए। वो जो निकला बाहर देखता कि बाबा नहीं है, सोचने लगा जय गुरु महाराज, आराम से काम चल गया। अकेला फॉर्मूला A+B हवे स्क्वायर पे हिसाब बन गया है ना, सस्ते में काम बन गया।
इधर उधर देखे, लौटा तो देखा कि पत्नी उधर लोटा में पानी लेके आ गई। कहने लगा कहाँ जा रही हो? का बाबा का पैर धोने। कहने लगा वो अपनी बात आप देख लो, थोड़ा जोर से मार लिया, देख लो थोड़ा भी जोर से मारे तो बाबा क्यों घर करो, देख लो जोर से मार लिया। पत्नी कपार धोल ली, कितना निवेदन करके के बुलाई थी। महापुरुष घर आए, मगन है भागा। तो क्या करती है? तो बाबा जी भागी गए। कह रहा है कि देख लो थोड़ा जोर से मारा लिया। तो पत्नी कहती है कि जोर से नहीं मार लो, हम हो कि काना लिया। कह रहा जोर से मारा लिया। पत्नी कहती हम कि काना लिया। महात्मा भीतर में सुन रहा था, मामला तो ठीक है था, तो हमें भगाने को पैसा। वो कह रहा जोर से मारा लिया। पत्नी का जाम की काला लिया। निकला बाबा जी भीतर से, कहा हम हो कि भागा लिया। अरे पागल, जिनको तुम भगा रहे हो, जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण कभी न होगा। संत शरण जो करा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराग जमाना। संत के शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। अंत की बारी आ रहा है, वही बाबा जी फिर सोचेगा। जब डंडा लगेगा हुआ वही, पी लिया उधर चला गया। गांव के लोग पकड़ लिया। अब देख जुटता देर लाख ने तो स्वागत किया। पूरा शरीर लहू लुहान, पूरा से उस पर भी लड़का नहीं छोड़ा। मुंह में काली चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गांव में घुमाने लगा। एक महिला की दृष्टि गई, दौड़ उसके आंगन, उनको कहने के लिए कही जी जानकारी मिली क्या? क्या तुम्हारे पति को गांव वाला पकड़ लिया, इतना पीटा है, पूरा शरीर लहू लुहान, कहीं खाली फिर भी नहीं छोड़ा। तब गांव में घुमाना। पत्नी थी, जानती तो थी कि पति एक होता पति, एक होता पतित है ना, कि पतित थोड़े फिर मोह तो है। वो महिला कहती कहाँ जा, इसी रूप आ गया घर के आगे में सड़क, रुक जाओ। कोई खड़ी हो गई, दो चार महिला और जम, तब 10 निर्लज को गधा पर लेते आ रहे, मार लगी है लहू लुहान। घर के सामने आया, पत्नी की दृष्टि गई, उनकी विभत्स रूप देख करके बेचारी जान जार बेजार होने लगी। बार बार समझाती हो कि दीक्षा ले लीजिए, ध्यान कीजिए, नहीं मन। अब बताइए शराब दारू क्या बोलता था, जोर जोर से रोने लगी। तो निर्लज घूम करके देखता, ओ इस घर के सामने आ गए, ये हमारी पत्नी रो रही है। वही गधे पर से बोलता है, देखिया मैं काने छोटा थीला, पूरा काम घूम गए छे, दुए चल घर और बाकी छाप चल काने छोटा थीला हो करे पूरा। अब आया जब तो पत्नी मुंह कान को धोती है, साबुन लगा, कहती अब कौन मुंह दिखाइएगा गाँव में, चुप चढ़ा पर लंबा भाषण देते कैसे दीजिएगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। निर्लज का कहा, दो चार दम लड़का था, दो चार जूता तो चला दिया सही है मैं, लेकिन बाद में देखी क्या गाँव वाला हमको कितना इज्जत दिया, गाँव वाला इज्जत दिया, तब क्या इज्जत दिया नहीं देखी। सब पे पैदल चल रहे थे, हमको घोड़ा पर बैठाई। उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। संत महात्मा कर कहते हैं सौभाग्य है संत शरण जो पा काही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराग जमाना। संत के शरण में जाओ, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हु कहो गुरु नाम। संत नका बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को
बनो संत संतान। श्री सद्गुरु महाराज की